इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स, पर यार आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बिकॉज यू डिजर्व अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक। मेरा क्लाइंट विक्रम, इसे हमेशा से एक फुटबॉलर बनना था, लेकिन इसके पापा उन्होंने जबरदस्ती इसका एडमिशन एक इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया। मैं शर्मा जी के बेटे को, नंदन शर्मा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। मैं भी शर्मा जी के दूसरे बेटे अभी शर्मा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। बहुत बड़े कोरियोग्राफर है अभी भाई। क्यों? वो क्या है ना, बचपन से ही आदत थी डांस करने की। पॉइंट बी नोटेड माय लॉर्ड। आगे क्या सोचा है? 12th में बस 88। बीएससी नहीं होने वाला तुझसे। अरे लोंडे को इंजीनियर बना भाई, बहुत स्कोप है। एक काम कर, तेरे बाप के पास पैसे है ना, डोनेशन भरने बोल दे। आईआईटी में नहीं हुआ? जी बाकी सब छोड़ दे, एक काम करते अपन दोनों चाय की टपरी डालते, बहुत पैसा है उसमें। अरे सीए का बेटा है तो सीए ही बनेगा ना। अच्छा साइंस वाला जी, तो इसे फिर से कॉमर्स में डालो। विक्रम बेटा, इंजीनियर है तू, इंजीनियर। मेरा इंजीनियर बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। करियर का इतना टेंशन मत लो, तुम वर्ल्ड क्लास इंजीनियर बनोगे। हाँ देखो, मैं तुम्हारे लिए इंजीनियरिंग का फॉर्म लाया हूँ, इसे फिलअप करके साइन कर देना 2-3 दिन में, ठीक है? पर पापा मैं तो वो। हाँ मुझे पता है, तुम ही लाने वाले थे, लेकिन मैं ले आया, मुझसे रहा नहीं गया। फिलअप कर देना। ये देखो मालती, मुंबई में एक 16 साल के लड़के ने पेरेंट्स के दबाव में आकर पी लिया जहर। क्या? हाँ, माँ बाप उसे बनाना चाहते थे कलेक्टर और वो बनना चाहता था एक्टर। ये आजकल के बच्चे भी ना माँ बाप की सुनते ही नहीं है। भगवान न करे, पर विक्रम ने ऐसा कुछ कर बैठा तो? हाँ, फिर तो डिस्कशन ही खत्म हो गई ना। कुछ मत कहो साहबजादे से, वरना लो आ गए साहबजादे। देख, मैं तुझे सपोर्ट करती हूँ इसलिए आई हूँ, पर मुझे तेरा तरीका ठीक नहीं लग रहा। दीदी मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, प्लीज बात करो। विक्रम, पापा ने जो इंजीनियरिंग का फॉर्म दिया था वो भर दिया ना तुमने? गुड। क्या बात है? केस नंबर 370, पैशन वर्सेस पेरेंट्स। क्या? ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं पापा, ये लड़ाई है। आप चाहते हैं मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन मैं चाहता हूं मैं फुटबॉलर बनूं, और मैं अपनी लड़ाई लड़के रहूंगा। फिर वही बात, लोग थूकेंगे मुझ पर, कहेंगे सीए का लड़का गेंद को लात मारते हुए घूमता है। ये इसके रूम में वो नंगे आदमी की तस्वीर देखी थी ना मैंने, मैं तभी समझ गया था इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं है। पापा प्लीज शो सम रिस्पेक्ट, रोनाल्डो है वो। हाँ रोनाल्डो, अरे हमें भी तो कुछ रिस्पेक्ट दो। आप मुझे मेरा पैशन फॉलो नहीं करने देंगे ना तो यही होगा। पैशन फॉलो करना है तुमको? मैं भी देखता हूं तुम कैसे करते हो, मैं भी देखता हूं तुम कैसे खेलते हो फुटबॉल। ठीक है, इसका भी हिसाब होगा। आई विल सी यू इन कोर्ट। हाँ ठीक है। पापा हैंडसम लग रहे हो, ऑल द बेस्ट। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि वो कभी कोर्ट कचहरी की सीढ़ी चढ़े, पर आज देखो। लिफ्ट से चले जाएंगे जी, उसमें क्या है? मम्मी पापा, शायद यही है आपका विरोधी। फॉलो मी। इधर ही आ रहा है। विक्रम, यही तुम्हारे फादर है? मैं विक्रम का वकील अर्जुन, अर्जुन राय। नाम तो सुना ही होगा आपने। टेंशन मत ले, हम ही जीतने वाले। चल चल, अंकल बाजू में हो, चल। यू आर अ स्ट्राइकर, रोनाल्डो का फैन। बाटली पेपर प्लास्टिक, माफ करना, पुरानी आदत है।
द जज साहिब द ओजी सविता मैडम जी पधार रहे हैं। मस्का मत मारो, अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। सैलरी नहीं मिला तुमको? सॉरी मैम। अनाउंसमेंट मैं करूंगी। करता हूँ। केस नंबर 370 विक्रम वर्सेस विक्रम के पापा हैं। पैशन वर्सेस पेरेंट्स। ब्रो, पैशन पे कौन सा केस है? पैशन बाइक, लौंडे ने पैशन बाइक कहीं पे ठोक दिया होगा। आजकल का लौंडा लोग गाड़ी कम चलाता है और ठोकता ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेट। यस योर ऑनर, मैं आज अपने क्लाइंट विक्रम को इंसाफ दिलाने आया हूं। मेरा क्लाइंट विक्रम, इसे हमेशा से एक फुटबॉलर बनना था, लेकिन इसके पापा उन्होंने जबरदस्ती इसका एडमिशन एक इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया। योर ऑनर, ये कोर्ट का और हमारा वक्त जाया करने की कोशिश हो रही है। हर माँ बाप को लगता है कि वो अपने बच्चे को पढ़ लिखा कर सक्सेसफुल करे। इसमें इंसाफ की बात कहाँ से आ गई? केस पेचीदा लग रहा है, लेकिन हर घर की कहानी है। देखते हैं, प्रोसीड। यस योर ऑनर, जैसा कि मैंने पहले बताया, विक्रम को हमेशा से एक फुटबॉलर बनना था। जब वो इतना सा था तब उसने बहुत मेहनत की और डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला। फिर जब वो इतना बड़ा हुआ उसने और मेहनत की और स्टेट लेवल खेला। और फिर जब वो इतना बड़ा हुआ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेहनत नहीं करता। मेहनत तो हम सब करते हैं, लेकिन अगर हमें पता है कि मेहनत करके भी सफलता नहीं मिलने वाली और फिर भी हम मेहनत कर ही जा रहे हैं, तो उसे मेहनत नहीं, बेवकूफ़ी कहते हैं। जज साहिबा, मैं तो बस इस बात का ख्याल रख रहा हूं कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करे बस, और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, ना कि उन्हीं पैरों से किसी रैंडम बॉल को बस लात मारता फिरे। क्रिकेट खेलता तो एक बार शायद मैं मान भी जाता। फुटबॉल अंकल जी, उसे फुटबॉल कहते हैं। दुनिया का नंबर 1 स्पोर्ट है फुटबॉल। और क्रिकेटर्स के अलावा हमारे कंट्री में और भी स्पोर्ट्समैन हैं। भाईचंद भूटिया, सुनील छेत्री, इनका नाम आपने कभी सुना है? अरे शर्मा जी के बेटे का नाम सुना है कभी? नहीं। अरे शर्मा जी के बेटे से कुछ सीखो। क्यों सीखूं? ऑर्डर ऑर्डर, दिस इज नॉट योर लिविंग रूम, दिस इज कोर्ट। मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट। माय अपोलॉजीज जज साहब। सॉरी मैम। मैं शर्मा जी के बेटे को, मतलब नंदन शर्मा को, इस कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। हाँ तो ठीक है ना, मैं भी शर्मा जी के दूसरे बेटे अभी शर्मा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। अनुमति है। थैंक यू। शर्मा जी के बेटे अदालत में हाजिर हो। हाँ तो नंदन बेटा, जरा कोर्ट को बताना आप क्या काम करते हो? जी, मैंने आईआईटी से इंजीनियरिंग की है, अभी एमएनसी में काम करता हूँ। ओह वाओ, आईआईटी, दैट्स ग्रेट। अभी शर्मा जी, आप भी जरा कोर्ट को बताइए कि आप क्या करते हैं। वेल एक्चुअली मैंने भी डिप्लोमा किया है, लेकिन 2 साल बाद छोड़ दिया क्योंकि मुझे वो नाचो भारत नाचो में पार्टिसिपेट करना था ना। हाँ, और उसके दूसरे राउंड में बाहर हो गए थे ये, एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड? ओह माय गॉड। अभी शर्मा जी, उसके बाद आपकी लाइफ तो बहुत सैड हो गई होगी ना? वेरी सैड। व्हाई? आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। खुश? सिर्फ खुशी से क्या होता है? हाँ, जब भूख लगती है ना तब खुशी काम नहीं आती, जेब में कुछ पैसे भी होने चाहिए। हमारा नंदन देखो। नंदन बेटा, बेटा जरा अपना पैकेज तो बताना सबको। 50 LPA है। हाँ? अरे जोर से बोलो भाई, खाना नहीं खाया क्या? 50 लाख पर एनम है। तो बोलो ना ऐसे। बहुत बढ़िया। देखा योर ऑनर, ये है हमारे ओजी शर्मा जी का बेटा। इसकी सब मिसाल देते हैं। जरा रुको अंकल जी, सब्र करो। तो अभी शर्मा जी, मैंने सुना है कि आपने पिछले महीने ही किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। एंड बाय द वे, बहुत बड़े कोरियोग्राफर है अभी भाई, क्यों? टचवुड, बॉलीवुड से अभी काफी काम मिलने लगा है। 4 फिल्में भी की मैंने, और करण ने भी फिल्म ऑफर किया। अभी स्विट्जरलैंड जाके एक डांस वीडियो शूट करके आया हूँ। वो क्या है ना, बचपन से ही आदत थी डांस करने की, और मम्मी पापा भी मेहमानों के सामने नचवाते थे। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। इसके माँ बाप इसे जबरदस्ती मेहमानों के सामने नचवाते थे, जिसकी वजह से इस बेचारे अभी शर्मा को बॉलीवुड में सक्सेसफुल होना पड़ रहा है माय लॉर्ड।
तो अभी शर्मा जी, क्या आप कोर्ट को बता सकते हो कि आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट का साइनिंग अमाउंट था वो क्या था? हाँ यार, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, कॉन्फिडेंशियल है वो थोड़ा। बताओ ना यार। तो 3 के आगे 2-0। 2-0 नहीं अंकल, 6-0 लगाओ। क्या? कितने हुए? अरे बेटे अंकल को बताओ कितने हुए, मैथ्स में अव्वल आई है मेरी बेटी। 30 लाख। शर्मा जी का बेटा अगर ये है तो ये भी है। एक ने स्टेबल करियर से पैसे कमाए तो दूसरे ने अपने पैशन को फॉलो करके। हाँ, मैं मानता हूं कि इन्हें पैसे कमाने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन पैसे आखिर दोनों ने कमाए। आसान भाषा में, जितना रोहित शर्मा फेमस है उतना कपिल शर्मा भी। लेकिन फेमस से याद आया, आपका एक डांस स्टेप भी फेमस हुआ था ना? हाँ हाँ, वो कौन सा था? वो ऐसा था, ये 1 2 3 ये और ये कैसा कर रहे हो? ये मस्त है ना? दिस इज नॉट योर डांस फ्लोर, दिस इज कोर्ट। और आप दोनों जा सकते हैं। थैंक यू, बाय, थैंक यू, पीस आउट। हेलो। हाँ, अरे वो अजय सर को पैरों से बिमल का स्टेप करवाओ ना। अरे वो टाइगर को उधर ही फ्लिप करने को बोलो, जगह पे। मिस्टर अर्जुन, घुमा फिरा के बातें करने के लिए आपका घर नहीं है, मुद्दे पे आइए, बी प्रिसाइज। योर ऑनर, ये आजकल की जनरेशन है ना, ये बस बातें करना जानती है और कुछ नहीं। ओ भाई साहब, ऐसे कैसे बोल रहे हो? जेनजेड का करता धरता बेटा इधर। कौन? मैं बीटेक कपड़ा वाला। ये कौन सा पौधा उगा है? योर ऑनर, इनसे मिलिए। ये कोई झाड़ पौधा नहीं बल्कि एक इंजीनियर है, और इसे सक्सेस तब मिला जब इसने फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में कदम रखा। कांस तक पहुंच गया ये। फ्रांस कहते हैं बेटा उसे, फ्रांस। या @बीटेक कपड़ा वाला। पैशन फॉलो करो ना करो, मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। एक बार हमारा कपड़ा पहनोगे तो कभी नहीं उतारोगे, 100% गारंटी। इंस्टाग्राम से घर नहीं चलता अर्जुन बाबू। अगर ऐसा है तो फिर ये इनसे मिलो। ये है ना हमारी पड़ोसी अंजलि, NRI, US में सेटल है ये अभी। बोलो। अंजलि? योर ऑनर, अंजलि को MSD की तरह क्रिकेटर बनना था, लेकिन उसके पेरेंट्स इतने बड़े डी निकले कि उन्होंने उसे US में MS करने भेज दिया, और उल्टा आज उसे गिल्ट दे रहे कि तुम घर पे क्यों नहीं आती। अंजलि, तुम दिवाली पे घर क्यों नहीं आती? अंजलि, कोर्ट को बताओ। अंजलि। Yeah, what with that? I mean, mom बोलती है ऐसा कभी कभी, you know? Exactly. माँ बाप की ये पुरानी आदत है, किसी ना किसी तरह अपने बच्चों को वो गिल्ट देते रहते हैं। आजकल के माँ बाप बस अपने बच्चों के सपने तोड़ना जानते हैं। अच्छा ऐसा है तो फिर वो उनसे मिलिए। ये MBA करना चाहते थे मगर BA भी नहीं कर पाए। अभी ये CAB कैब चलाते हैं। क्यों भाई? पढ़ना तो चाहते थे, लेकिन अब क्या कहे, आर्थिक स्थिति ठीक ना थी हमारी। हाँ देखा अर्जुन बाबू, और एक हमारे बच्चे हैं जिनके लिए हम सेविंग्स करते हैं, सैक्रिफाइसेस करते हैं, और इनको करना कुछ और होता है। और कुछ तो खुद को बड़े तौफ समझते हैं, बड़ा वहम है इन लोगों को। जैसे ये झाड़ू की शक्ल वाला आदमी, ये खुद को हनी सिंह समझता है, लेकिन इसको रैप का आर भी नहीं आता। रैप में W आता है बच्चे, रैप में W आता है बच्चे, इसका जनरल का ज्ञान है कच्चे, इसका जनरल का ज्ञान है कच्चे। अरे कच्चे। ऑर्डर ऑर्डर, एक काम करो, ये कटघरे दिख रहे हैं ना, ये चोर बाजार में बेच आओ, जाओ गो सेल इट। अरे माय लॉर्ड, ये अगर सबको यही से बात करनी है तो इनका क्या काम? कोर्ट के कुछ रूल्स होते हैं, दिस इज नॉट फिश मार्केट। माय अपॉलॉजीज योर ऑनर, माय अपॉलॉजीज। यस मैम, सॉरी। 100 बात की एक बात, अगर विक्रम इंजीनियर नहीं बना तो 4 लोग मुझे 4 गालियां देंगे। पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे ये 4 लोग। 4 लोग, 4 लोग, 4 लोग। आज मैं बताऊंगा कि ये 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग कटघरे में हाजिर हो। हाँ तो 4 लोग, आज जो भी कहना है कह दो।
अरे हम तो यूं ही बदनाम है हमारे नाम पर ये माँ बाप अपना काम करवा लेते। हम तो कुछ नहीं कहते, कुछ भी नहीं कहते। हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारे अपने 4 प्रॉब्लम्स है, हमारे पहले ही एल लग चुके। हम कहते हैं पर 4 दिन बाद भूल जाते हैं। उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे हम 4 लोग 4 दिन तक 4 बातें करते हैं। देखा माय लॉर्ड, ये 4 लोग क्या कहेंगे ये तो बस कहने की बात है। सबको अपना अपना काम है। हाँ, ये 4 लोग 4 दिन तक बातें तो करते हैं लेकिन उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन हमारे माँ बाप ये भूल जाते हैं कि उनका बेटा अगले 4 साल में डिग्री तो पूरी कर लेगा, लेकिन उसके अगले 40 साल तक जो वो डिग्रेड करेगा उसका क्या? हाँ, इनफैक्ट जैसे अभी शर्मा ने बताया, ये माँ बाप खुद पहले अपने बच्चों को 4 लोगों के सामने नाचने के लिए या फिर एक्टिंग करने के लिए मोटिवेट करते हैं, और फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है और एक प्रोफेशनल डांसर या फिर प्रोफेशनल एक्टर बनने का सोचता है, तब यही माँ बाप 4 लोग क्या कहेंगे ये बोलकर उनके सपनों को चकनाचूर कर देते हैं माय लॉर्ड। अगर मेरा बच्चा हुआ मेहमानों के सामने तो उसको रॉकेट उड़ाने बोलूंगी। इलॉन मस्क बनेगा मेरा बच्चा। सही कहा ना मैंने? देखो, ये सब ठीक है, लेकिन तुम लोग जो साबित करने की कोशिश कर रहे हो उससे विक्रम का करियर आगे कैसे बढ़ेगा? I mean, I need more clarity. And Mr. Arjun, be careful. कहीं आपका ये करियर भी फेल ना हो जाए। और आप 4 लोग हाँ 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 जाइए जाइए जाइए, अब घर जाइए। ओके। माय लॉर्ड, ये रहे कुछ रिपोर्ट्स, और ये रिपोर्ट्स कहते हैं कि ज्यादातर मेंटल इश्यूज और डिप्रेशन ये करियर और पैशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से ही होते हैं। एंड आई रियली थिंक कि हमें विक्रम को एक चांस तो देना ही चाहिए, आखिर उसके फ्यूचर का सवाल है। योर ऑनर, मुझे लगता है इंजीनियरिंग की डिग्री बैकअप का काम कर सकती है एटलीस्ट। मतलब डिग्री पूरी कर लो, फिर करो जो करना है, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए। पूरी तरह से ऐसे पढ़ाई छोड़ देना ये सबसे गलत बात है। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि आपने कभी कोई गलती नहीं की, सारी गलती हमेशा बच्चों की होती है? एग्जैक्टली। ठीक है, अब अगर बात यहां तक पहुंची गई है तो ऑनर, मैं विक्रम की दीदी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। विक्रम की दीदी कटघरे में हाजिर हो। थैंक यू। तो विक्रम की दीदी, आप जरा कोर्ट को बताएंगे कि आप डॉक्टर है ना? जी, मैंने MBBS किया है। MBBS यानी कि आपको हमेशा से डॉक्टर ही बनना था? हाँ। अरे यहां वहां देखने की कोई जरूरत नहीं है, डरिए मत, बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ, मतलब पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, और मैं भी चाहती थी। पापा का सपना था? और आपके रूम में जो गिटार रखी है और जो 2-2 मिनट में आप गाना गुनगुनाते रहते हो, वो सब क्या है? मेरा मतलब है कि एक डॉक्टर गिटार से तो किसी को ठीक नहीं करता। ये क्या बेहुदा सवाल हुआ योर ऑनर? बेहुदा हरकत तो आपने की अंकल जी। अर्जुन, अर्जुन जी, मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट। सॉरी ऑनर। तो दीदी, चलो मान लिया आपने शादी कर ली, डॉक्टर भी बन गए, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि शादी के इतने साल बाद भी आपने खुद का क्लिनिक क्यों नहीं खोला? वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं घर संभालूं, तो अच्छा, यानी कि आप एक हाउस वाइफ है, डॉक्टर सिर्फ नाम के लिए? नहीं, पर मुझे इस बात की कोई शर्म नहीं है। इनफैक्ट आई रिस्पेक्ट माई हस्बैंड एंड हिज वैल्यूज। दैट्स ग्रेट। आप जो भी कर रही हैं अपने हस्बैंड के लिए कर रही हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रही हैं, मैं समझ सकता हूं। लेकिन आपने अभी भी कहा कि आई रिस्पेक्ट माई हस्बैंड। क्या इसका मतलब ये है कि यू डोंट लव योर हस्बैंड? आई मीन, पापा ने ऐसे लड़के से शादी करवा ही दी है, तो इसमें आपकी क्या ही गलती है ना? बस बहुत हुआ अर्जुन। ऑर्डर ऑर्डर, इनफ अर्जुन, यू आर क्रॉसिंग द लिमिट। दीदी जी, अब बैठ सकती है। और आप दोनों मुझे क्लोजिंग स्टेटमेंट्स दीजिए।
योर ऑनर, एक बच्चे की लाइफ में आगे क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। वो आगे चल के फेल होगा या पास होगा ये भी कोई नहीं बता सकता। लेकिन अगर किसी बच्चे ने बड़ी ही शिद्दत से एक सपना देखने की अगर साजिश की है तो कायनात करे या ना करे माय लॉर्ड, उसके माँ बाप को उसका सपना पूरा करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके पापा गलत है, लेकिन यहां पर विक्रम भी गलत नहीं माय लॉर्ड। अगर वो फेल भी हो गया तो उसे सेटिस्फैक्शन रहेगा कि कम से कम मैंने कोशिश तो की। और मान लेते हैं कि वो एक फुटबॉलर बनने में सक्सेसफुल हो भी गया, तो उसका पूरा श्रेय उसके परिवार को भी जाएगा माय लॉर्ड। अगर वो फेल हो गया तो उसके लिए जिम्मेदार वो खुद होगा। That's it, my lord. I rest my case. विक्रम के पापा जी, आप डिफेंस पे कुछ कहना चाहेंगे? योर ऑनर, मैं जब विक्रम की उम्र का था तब मैं बड़ा अच्छा खाना बनाता था। शेफ बनने का सपना था मेरा। मैं अपनी मां के साथ किचन में बस दिन भर खाना बनाया करता था, और रात में जब पिताजी घर आते थे तो अपने कमरे में जाके पढ़ाई करता था। पिताजी कहते थे खाना बनाना ये औरतों का काम है, मर्दों का नहीं। इसलिए मैं धीरे धीरे अपने पैशन को, अपने सपने को भूल गया। पिताजी सीए थे तो मुझे भी सीए ही बनना था। वो क्या कहते हैं, नेपोटिज्म। मैंने गिव अप कर दिया क्योंकि मैं डरता था फेल होने से। मैं जानता था कि मेरा सपना सपना ही रहेगा, और मेरे बच्चों के बारे में भी मैंने ऐसे ही सोचा। वो फेल हो गए तो बस शायद यही गलती हो गई मुझसे। लेकिन मैं पूरी तरह गलत नहीं हूं जज साहब। एजुकेशन सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं होता, बल्कि वो हमें वैल्यूज सिखाता है, डिसिप्लिन रखता है, लोगों के सामने अपनी बात रखने का कॉन्फिडेंस देता है, एक पर्सनालिटी बिल्डअप करता है। योर ऑनर, पैशन इज अ वांट, बट एजुकेशन इज अ नीड। ऑर्डर ऑर्डर, रिलैक्स। तो तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि विक्रम फुटबॉलर बन सकता है। लेकिन जितना जरूरी पैशन है उतना ही जरूरी एजुकेशन है। तो उसे पहले एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरा करना पड़ेगा जो उसके हाई रिस्क करियर ऑप्शन को बैलेंस करने में उसकी मदद करेगा। और जुर्माने के तौर पर आपको उसे एक फुटबॉल गिफ्ट करना पड़ेगा जिसे विक्रम को कोई रिग्रेट नहीं रहेगा और आपको चिंता नहीं रहेगी। दैट्स माय डिसीजन। कोर्ट इज एडजर्न। विक्रम, हाँ? तेरे को एक बात बताऊं? बताइए ना। मेरे को ना लाइफ में एक्टर बनना था। क्या बात करो? कि मेरा जो फादर है ना, तेरे बाप जैसा निकला। वो मेरे को बोला कि तेरी माँ इतनी बड़ी जज है, कम से कम एक वकील तो बन जा। सही तो बस बन गया। बढ़िया है। लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज का अपना अपना फायदा है। अर्जुन, समझने की बात है। बेटा चलो, लेट हो रहा है। हाँ मम्मी, आया। मम्मी मैंने टिफिन खा लिया और ड्राइव नहीं करूंगा। हे गाइस, तो कैसा लगा आपको हमारा ये नया वीडियो? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। और अगली केस किस टॉपिक पे चाहिए ये भी हमें कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपना पैशन कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। एंड प्रेस द बेल आइकन।